अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम आज हमारी आवाम से जानने आए हैं कि इंडिया बनाने वाला है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि पूरा 1200 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। तो क्या वो 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मालदीव आइलैंड को बीट कर पाएगा? क्या वहाँ टूरिज्म के हवाले से सेफेस्ट प्लेस है या नहीं? आइए जानते हैं हमारी आवाम से हमारी आवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अब्दुल रकीब है। अब्दुल रकीब भाई, हम एक छोटा सा सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। हम ये जी, जानना चाहते हैं, इंडिया खर्च कर रहा है 1200 करोड़ रुपए लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर, जी, तो उस पे आपका क्या कहना है? जी, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज़ एक पॉज़िटिव चीज़ है कि वो ₹1200 एक चीज़ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए खर्च कर रहा है। लेकिन जैसे सोशल मीडिया पे अभी चल रही है ये चीज़ कि वो मालदीव को बीट करने के लिए या मालदीव के कंपेयर आने के लिए ये चीज़ कर रहा है, जो कि गलत है। कि अगर एक चीज़ लक्स मालदीव के अंदर आइलैंड जो उसकी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है वो बन चुका है, तो उसके टक्कर में आना ये तो एक पॉज़िटिव पॉइंट मुझे नहीं लगता इंडिया की तरफ से। क्योंकि इंडिया खुद इतनी बड़ी आबादी इंडिया की है, लेकिन इंडिया के अंदर मेन चीज़ें हैं, जो मेन मसले हैं आवाम के, उनको पहले हमें सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला मसला है किसानों के लिए पानी। अच्छा। ठीक है, वहाँ की खेती-बाड़ी का जो तबका है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे साफ़ पानी की जो प्रोवाइडेशन है वो बिल्कुल कम है। यानी कि अगर आप 100% में से ले लो तो 20% वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि जो 1200 करोड़ वो वहाँ खर्च कर रहे हैं, पहले वो अपने पीपल, अपने लोगों से तो वाबस्ता हो जाएँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। दूसरी मेन प्रॉब्लम उनकी ये है कि वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह, हाँ, ये जो भी कि बहुत अहम सवाल है। जी, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आवाम है। अब वो अब तक ऐसा लग रहा है 19th सेंचुरी के दौर में है, क्योंकि वहाँ पे आप आज भी जाओगे ना तो डेवलपमेंट है। जो बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ के, वहाँ डेवलपमेंट है, लेकिन जो छोटे शहर हैं वो आज तक पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं बाथरूम वगैरह के लिए। किसी के पास तो बाथरूम भी प्रोवाइड नहीं है। वो साइड वगैरह पे एक उन्होंने एक प्लेस बनाई हुई है, वहाँ पे ये चीज़ें कि अपनी पूरे करते हैं। और एक दूसरी चीज़ कि अब तक पर्दे लगे हुए हैं वहाँ पे, पर्दे लगाए हुए हैं, दरवाजे नहीं हैं। तो ये इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड है, इंडिया को चाहिए कि पहले उसको सॉल्व करें, फिर इसके बाद दूसरी चीज़ों की तरफ आएँ। तो आपका यही कहना है, अभी तक वो 90s में ही जी रहे हैं, कुछ चीज़ों के हिसाब कुछ से चीज़ों के हिसाब से जी, देखा कुछ जाए। चीज़ों के हिसाब से जो उनको प्रोवाइड करना चाहिए अपनी तो कंट्री। अभी जो बीच में गया था चंद्रकांत में इंडिया, तो उस पे आप क्या कहेंगे? जी, देखें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगेन यही बोलूँगा कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जी। कि उनके लिए ज़ाहिर-सी बात है, इससे पहले कोई नहीं गया इंडिया के अंदर से, तो वो उनके लिए एक अचीवमेंट है। लेकिन कोई ऐसी हार्ड चीज़ इंडिया ने हमारे सामने नहीं की, जैसे कि आज से पहले 50 साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चाँद पे, तो वो तो उस वक़्त गए थे जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, हमारे पास इतनी सारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, फिर भी वो चले गए थे। 50 तो साल पहले। 50 साल पहले, जी जी। बिल्कुल। अब इंडिया के पास ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं, न्यू मशीनरीज़ हैं, तो उनके लिए जाना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं थी। तो मैं इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने नहीं की है जी, देखा जी, जाए, क्योंकि बिल्कुल। 50 साल पहले जो बंदा उधर जाके खुद कदम रख के आया जी, है, जी। ये लोग ने तो फिर भी रॉकेट भेजा। आपके कहने का मतलब ये है? ये जी, बिल्कुल, क्योंकि उस वक़्त तो इतनी मशीनरी भी नहीं थी ना, जी, जी, जी। अब तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो चुकी हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखा जाऊँ, जी, इंडिया के लिए अचीवमेंट है, लेकिन अगर इसको देखा जाए यूँ पूरी दुनिया की नज़र से तो ये मुझे कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं दिखती। इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है नहीं। आपकी नज़र में भी देखा जाए, क्योंकि 50 साल पहले एक बंदा जाके वहाँ पे जी, जी। कदम रख के आया है, तो इनका हुँ, तो फिर भी रॉकेट गया था। जी। चलिए ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक छोटा-सा सवाल लेके आए हैं हम जी, आपसे जी। जानने के लिए कि इंडिया बना रहा है लक्षद्वीप आइलैंड, जी। तो आपकी नज़र में वो सेफेस्ट प्लेस है या नहीं टूरिज़्म के हवाले से? सेफ प्लेस जी, इंडिया? जी। बिल्कुल भी नहीं सर, मैं नहीं मानता। क्यों सर, वजह? सर आपने मणिपुर का तो वाक़या सुना ही होगा, किस तरह से मणिपुर में 2 लड़कियों को बरहना हालत में सड़कों पर घुमाया गया, कितनी वायलेशन है वहाँ पर, और मॉब लिंचिंग के नाम पर भी वहाँ पर लोगों को मार दिया जा मॉब रहा है। लिंचिंग क्या है, हमारी आवाम को बताएँगे? हमें तो पता है, वैसे हमारी आवाम को भी जानना चाहिए इस बारे सर में। मॉब लिंचिंग उसे कहते हैं कि किसी भीड़ या अवाम इकट्ठा होकर किसी मुतल्लिका अफ़राद को किसी वारदात या वायलेंस के तहत मुलव्वस पाकर उसे इतना मारती, बहुत मारती है। तो इसी तरह का एक वाक़या वहाँ के एक मंदिर में देखने को मिलता है कि ज़हनी तौर पर माज़ूर शख़्स कोई मंदिर से फ्रूट वग़ैरह चुरा कर जा रहा होता है, जी, जी। तो उसको भीड़ पकड़ कर इतना मारती है कि उसकी मौके पर मौत वाक़ हो जाती है। और जी। इसी तरह की एक और सीसीटीवी फुटेज देखने को मिलती है कि 2 बाइकें आपस में टकराती है, अच्छा। दोनों उठते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में झगड़ा होता है, तो वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मालूम होने पर कि उनमें से एक शख्स मुस्लिम है, तो उस शख्स को इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि उसकी भी मौके पर मौत वाक़ हो जाती है।
तो इस तरह के मामला तो मामूल के तौर पर इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो आपके हिसाब से वो सेफेस्ट कंट्री नहीं है टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए, क्योंकि कोई भी मुसलमान हो या कोई भी कंट्री से लोग आ रहे हैं, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ना कोई उनकी सेफ साइड है कहीं से देखा जाए। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। आप यही मानते हो कि वहाँ सेफेस्ट कंट्री नहीं है? सेफेस्ट कंट्री तो नहीं है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपका नाम क्या है? जुनैद खान। जुनैद खान भाई, आप करते क्या वैसे? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है सर? जी। सर हम एक छोटा सा सवाल लाए, आपसे पूछना चाहते हैं। इंडिया बना रहा है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि मालदीव आइलैंड को देने वाला है टक्कर, उस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मालदीव को बीट कर पाएगा इंडिया, जी जो बना रहा है। ठीक है, मालदीव की अपनी ही खसूसियात हैं। जी वहाँ की ताज़ा हवाएं ले लो, जी वहाँ की रंगीन कोरल लीफ ले लो, वहाँ का स्ट्रक्चर जो बेंगलोर इतने ज़बरदस्त बने हुए हैं, उसकी तो अलग ही बात है। वहाँ की मरीन लाइफ बहुत बहुत ज़बरदस्त है यार। जी मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ जो बना रहा है तो उसे बीट कर पाएगा। अगर इतना ही शौक हो रहा है उसे बनाने का कुछ, तो वो उससे चाहिए कि गोवा के ऊपर खर्चा करे, वहाँ जी। के पानी को साफ़ वगैरह करवाएं, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। आप वैसे सोशल मीडिया यूज़ करते हो? जी जी, सोशल आप मीडिया पे। देख रहे होगे एक्टर्स भी बायकॉट कर रहे हैं। जी, बायकॉट तो देखिए हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बायकॉट कर रहे हैं तो उनका ज़्यादातर काम ही उधर उधर होता है। शूट वगैरह के लिए वो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ हॉलीडेज़ बनाते हैं वो लोग, अपना वेकेशन जो होता है उनका। तो बायकॉट तो इंडिया करेगा तो अदर कंट्रीज़ तो नहीं कर सकती मेरे ख्याल से। अदर कंट्रीज भी नहीं कर सकती और एक्टर्स खुद भी नहीं कर सकते एक्टर्स देखा खुद जाए। भी नहीं कर सकते, और वहाँ की तो एक ख़ास बात और, कि वहाँ का वेदर का कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल कोल्ड रहना यार। जी जी, ये वहाँ भी है। बिल्कुल सर्दी रहती है, विंटर लवर्स तो वहीं पे जाएँगे यार। हाँ हकीकत है। हाँ, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि बीट इंडिया कर बीट कर पाएगा। पाएगा। चले ठीक है। हाँ तो दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यार अगर इंडिया 1200 करोड़ रुपए लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर खर्च कर रहा है, तो यार मालदीव आइलैंड बहुत ही प्रिपेयर कंट्री बन चुका है, वो काफ़ी टाइम से बना हुआ है, और इंडिया अभी अभी स्टार्टअप ले रहा है। तो यार जो बॉलीवुड एक्टर्स कह रहे हैं कि बाइकआउट मालदीव, जबकि एक्टर्स खुद जाके वहाँ पे शूट कर रहे हैं यार। अगर उनके एक्टर्स को कहो कि यार आप आओ लक्षद्वीप में शूट करो, तो वो क्यों नहीं करते, वजह? तो यार हमारा यही मानना है कि यार लक्षद्वीप भी बनेगा, प्रिपेयर होगा, उसे लगेगा थोड़ा टाइम, इसलिए आप लोग बाइकआउट मालदीव नहीं कर सकते भाइयों। इसलिए आप मालदीव को भी बाइकआउट ना करें, क्योंकि उस कंट्री ने भी बहुत ही इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर, और काफ़ी सालों से इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं। उनके भी रोजगार पे लात ना मारे आप। इसलिए बेहतर यही है कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लक्षद्वीप भी टॉप पे चढ़ जाएगा, टॉप ट्रेंडिंग में आ जाएगा आपका जो आइलैंड बना रहे हो आप लोग। और मालदीव भी अपनी जगह है, मालदीव अपनी जगह, लक्षद्वीप अपनी जगह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।